जोड़ दिया गया है और ये बताता है कि भारत और यूएई के बीच रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हैं कि यूएई एक मुस्लिम देश है लेकिन वो भारत का सम्मान करता है और यहाँ पर इस मंदिर को बनाने में पूरा सहयोग दिया है। और बीएपीएस संस्था ने भी, भारत ने भी अगर जब इस मंदिर को यहाँ पर बनाया है तो इस मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। वो 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ये अच्छा जेस्चर यहाँ पर दिया गया है बीएपीएस के द्वारा सम्मान में यूएई की, क्योंकि यूएई ने भरपूर मदद की और जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी, तो ये कहा जा सकता है कि यूएई ये समुदाय लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, वो कुशल कारीगर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और जब हिंदू मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे और इसका जो यूएई की इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यूएई में जिस तरह से मंदिर बना है अभी से ही बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या लाखों पार कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर मौजूद रहना, यहाँ से जो संदेश देंगे उसे पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि अरब देशों में भारत की जो साख है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, 7 महीने में 5 बार मिले हैं एलन मोदी से पहले प्रधानमंत्री मोदी जो शेख साहब हैं उनसे 7 महीने में 5 बार। इसको सामान्य डिप्लोमेसी तो नहीं कहा जाएगा सर, 7 महीने में 5 मुलाकात। ये बहुत अनोखी चीज़ है, ये पर्सनल डिप्लोमेसी है। सर डिप्लोमेसी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, उसको कई बार हम कहते हैं कि ये बतख डिप्लोमेसी है, बतख कूटनीति है। आप ऊपर से देखते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन नीचे बतख के पैर चल रहे होते हैं। तो हमेशा हम लोग जो डिप्लोमेसी है, मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, हम लोग ग्राउंड वर्क करते हैं और फिर हमारे लीडर्स आके आप ऊपर से देखेंगे कि उनके संबंध बहुत अच्छे। तो ये सामान्य नहीं है। मोदी साहब ने शुरू किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर हो गया एक्ट वेस्ट, अब हो गया एक्ट एवरीवेयर पॉलिसी। ये इस व्यक्ति की, सर मैंने बहुत से प्रधानमंत्री देखे, मैं दिल से कहता हूँ इसमें जो गर्मजोशी है, जो इसमें एक रुतबा है लोगों का दिल जीतने का, वो बहुत कम लोगों में देखा है। और सर एक ज़माना था, अगर आप मुझे 30 सेकंड और दीजिए, 90s में मैंने देखा है खुद जो हमारा आतंकी पड़ोसी देश है उसका एक दामाद इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम ऐसा कोई हो जाता, क्रिकेट मैच में एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ घूम रहा होता था छाती फुला के। बहुत से ऐसे बदमाश वहाँ भाग गए थे। फिर यूएई की छवि खराब होने लगी कि आप तो आतंकियों को पनाह देते हो, तो वो दूर हट गए उससे। अब इस्लाम जिसको दीवार बनाने की कोशिश की थी भारत और खाड़ी के देशों के बीच, उस दीवार को तोड़ दिया गया है। ये अब इस्लाम का कोई इसमें लेना देना नहीं है, हमारे म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है विशाल, मैं एक बात पर आना चाहूंगा, मंदिर इकोनॉमिक्स जो मोदी जी ने शुरू किए, वो महाकाल का उज्जैन पूरा बदल गया, उसके चलते काशी पूरा बदल गया। 9 करोड़ लोग काशी देखकर चले गए। अब अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ लोग हर साल अयोध्या में जाकर दर्शन करेंगे। तो यही मंदिर इकोनॉमिक्स अब शायद यूएई को भी समझ आ गया है और इसीलिए हमारे एक पुरानी कहावत है, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो ट्रेड करेगा, जो पैसा लाएगा, जो कमाऊ पूत होगा, बाप भी उसी को पूछता है और माँ भी उसी को पूछती है। देखिए दीपक जी, इसीलिए बहुत सारे लोग इससे कह रहे हैं, श्रद्धालु इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अयोध्या से अबू धाबी तक सनातन का सूर्योदय है। और फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मंच पर आ सकते हैं, जिस लगातार घोषणा मंच से की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में तो आ चुके हैं, मंच पर आने वाले। लेकिन अगर हम मंदिर की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, या फिर अबू धाबी में जिस तरह से बीएपीएस हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इससे अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होती है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अबू धाबी भी आएंगे और जो कोई अब दुबई घूमने आएगा वो अबू धाबी के इस मंदिर को भी एक बार जरूर विजिट करने आ सकता है। ऐसी संभावना यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि दुबई से मात्र 1 घंटे के रास्ते पर यह मंदिर मौजूद है। अबू धाबी मेन शहर से जाने में आधे घंटे से भी कम वक्त लगता है इस मंदिर तक पहुंचने में। और इस मंदिर को जो उत्तर भारत की प्राचीन नागर शैली है, उस शैली में ही इसे बनाया गया है। और इस मंदिर में अगर हमने देखा, एक हमें जो बहुत दिलचस्प जानकारी मिली दीपक जी, कि कैसे सर्वधर्म समभाव की जो बात की जाती है उसे यहाँ पर इस मंदिर में निभाया गया है। जैसे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिली है कि मंदिर के लिए जमीन को दान करने वाले मुस्लिम, यानी यूएई की सरकार ने इस जमीन को दान किया है और
अबू धाबी के हिंदू मंदिर के जो प्रमुख आर्किटेक्ट रहे हैं वो ईसाई धर्म से आते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मंदिर के वो सिख हैं, स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर हैं वो बौद्ध हैं, निर्माण के जो ठेकेदार हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो पारसी हैं, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो जैन हैं, और मंदिर के निर्माता हिंदू हैं। यानी कि यहाँ से एक जो सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जाता है, शांति का संदेश दिया जाता है, भाईचारे का संदेश दिया जाता है, तो अबू धाबी का हिंदू मंदिर इस बात का भी एक सबसे बड़ा प्रतीक है। और मेरे साथ विशाल ये भी है कि इस मंदिर में किसी भी विशाल मेरे साथ एम्बेसडर वोरा जी हैं और कह रहे हैं पैसा पूरे देश दुनिया से है। क्यों एम्बेसडर साहब? और स्वामी नारायण के आप कोई भी मंदिर देख लीजिए, अक्षरधाम क्लास, आप अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद का, गांधीनगर का देख लीजिएगा, वो भी क्लास, और पूरी दुनिया में, न्यू जर्सी में। एम्बेसडर साहब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी कंट्रीब्यूशन मैंने भी किया था, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन जोश में आके कह रही है, सबने कंट्रीब्यूशन किया इसके लिए कि बनाइए, क्योंकि ये सनातन धर्म है, इटर्नल धर्म है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर, जब से नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत के जो दोस्त हैं वो दुनिया में मोस्ट हैं, सबसे ज्यादा। एक दो देशों को भूल जाइएगा, 193 मेंबर्स हैं यूएन के, बाकी जो हैं 190 भारत को अलग कर दें, 190 भारत को बेहद पसंद करते हैं। मेरे को यहां तक कि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कई मंत्रियों ने कहा कि भाई वेट लीज पे नरेंद्र मोदी एक साल हमारे देश में भेज दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अभी हमें जरूरत है उनकी। तो ये छवि बनी है उनकी, और छवि बनाई है उन्होंने भारत की, हम भूल नहीं सकते सर। 72 साल की मेरी उम्र है, आज के 10 साल 15 साल में चला जाऊंगा, लेकिन लोग इस दिन को याद रखेंगे, पहली बार सनातन धर्म एक इस्लामिक देश में गया है, बताया है कि हम शांति दूत बन के आए हैं, हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। तो बिल्कुल सही कहा विशाल आपने, जिस तरह से बताया, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश के अंदर बन रहा है, जो एक बड़ा हवा था कि मिडिल ईस्ट के एक जमाने में कहा जाता था कि अयोध्या में राम मंदिर बना। मैंने ऐसे भी तकरीरें भारत के अंदर सुनी है कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देगा, सऊदी अरब आपको पेट्रोल देना बंद कर देगा, यूएई पेट्रोल देना बंद कर देगा। पर मेरे को लग रहा है अब उल्टी गंगा बह रही है। देखिए दीपक जी, आपने इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हर देश यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को देखता है, और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो जो हालात इस समय मिडिल ईस्ट में है, या फिर इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध अभी लगातार जारी है, इन सब के बीच में, या इससे पहले रूस यूक्रेन का जो युद्ध अभी भी चल रहा है, इससे जो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, आने वाले समय में जो देश है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, वो अपने अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, और इन सभी के लिए भारत एक ऐसा पार्टनर है जो भरोसेमंद है, जो भरोसे को निभाता है, और भारत यूएई के साथ संबंध बहुत बेहतरीन रहे। अगर हम निवेश की बात करें या दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौते की बात करें, तो ये 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच जो व्यापार था वो प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि यहां पर 2022 और 23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और यूएई के संबंध कितने और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इसके अलावा जब COP28 यहां पर हो रहा था तो हमने यूएई का एक स्पेशल जेस्चर भी देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मंच से भाषण हुआ, उस दौरान भी एक अच्छी मुलाकात हुई थी, एक द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच में। इससे पहले जब हमने देखा अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट था, उस समय यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे, और हमने एक अच्छी बॉन्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति रोड शो किया दोनों ने। देखी। तो अरब के देश ये जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अरब के देश इस चीज को अब ये स्वीकारते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, ये अपने हितों को आगे रखता है, ये अपने जो उसकी नीति है उस नीति पर आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पहली बार यूएई की यात्रा की, उसके बाद से ही रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने लगे। और खास बात यह है, जो एम्बेसडर वोरा इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि यहां से कतर जाना, कतर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के अमीर से मुलाकात करेंगे, और कतर के अमीर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत ने इसकी प्रशंसा भी की है। ये अपने आप में दिखाता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से भारत का सम्मान करता है, भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है, और भारत भी अपने हितों को आगे रखकर इन देशों के साथ संबंधों को लगातार मजबूत करने का आपने कहा